फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के जो कि बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिकी परीक्षा है उसके लिए हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के समान अध्ययन को कवर करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 1 to 6 सेट नंबर को कवर करा दिया है, यानी 1 से 6 तक जो है सेट प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां से जो है बिहार एसएससी सेट प्रैक्टिस देख सकते हैं। इसमें बात करें तो 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये सारे जो है सेट के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। इसमें हम भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व के इतिहास, भारत एवं विश्व के भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे जो है प्रश्न को सेट बाय सेट के माध्यम से करा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसमें जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आज जो है सेट नंबर 7 को हम कवर करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा जो है ये एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। तो एल.एम. सिंघवी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो यह जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। फ्रेंड, इसमें सारे वीडियो जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, अगर इसका आंसर जो है आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू हैं। बिहार राज्य में पंचायत जो है टोटल 3 स्तर पर लागू हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के पंचायती राज जो है ये भाग 9 में संबंधित है। भाग 9 से जो है पंचायती राज संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। पंचायती राज नियम में जो है सबसे निम्न स्तर पर संस्था जो है ये ग्राम सभा जो है कार्य करती है। तो ग्राम सभा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो है ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है लागू किया गया। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। पंचायती दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाई जाती है। तो 24 अप्रैल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम मूल उद्देश्य था। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य जो था इसका मूल उद्देश्य सत्ता को विकेंद्रीकरण करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की सुझाव कब दिया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया गया था और यह जो है सुझाव वर्ष 1882 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन को स्वतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। स्थानीय स्वशासन को स्वतंत्र की पाठशाला जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। पंचायती राज व्यवस्था जो कि पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था और इसके बाद जो है यह पंचायत का सर्वप्रथम चुनाव जो है ये मध्य प्रदेश में किया गया, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के
बाद किया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को जो है ये प्रमुख कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। पंचायत समिति का सचिव जो होता है ये प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कब किया गया था। इनके द्वारा जो है बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय घोषित किया गया। यह जो है वर्ष 1957 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1957 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत के कार्यकाल की बात करें तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है पंचायती राज अधिनियम में जो है इसमें टोटल जो है ये 29 विषयों को रखा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए टोटल जो है 21 वर्षों का होना जरूरी है। 21 वर्षों के बाद ही आप जो है पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया। सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था और यह जो है राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करता है। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी जो है ये ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम के अध्यक्ष की बात करें तो मेयर जो है ये नगर निगम का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत जो है ये मेला और बाजार है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेला और बाजार। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। अशोक मेहता समिति के गठन की बात करें तो यह जो है 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है पंचायत को ये 2 स्तर पर लागू करने की सिफारिश की गई थी। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है। स्थानीय शासन की शक्तियाँ की बात करें तो स्थानीय शासन की शक्तियाँ जो है ये संविधान के द्वारा प्रदत्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। और महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व करने का जो गारंटी देता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के घ देता है। इसके द्वारा जो है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व करने की गारंटी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह जो है के.एम. मुंशी समिति के द्वारा सिफारिश पर लागू किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी समिति। इसके सिफारिश पे जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो है सिफारिश लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो यह जो है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार जो कि बलवंत राय मेहता को माना जाता है। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को जो है ये राज्य सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। फ्रेंड वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी एक शेयर कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है ये पंचायती राज प्रणाली से है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को जो है ये बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैले है? पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो जल है टोटल 71% पर है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? पृथ्वी पर जो है ऋतु परिवर्तन और ये जो है परिक्रमण के कारण होती है। तो परिक्रमण ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा जो है और दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है एप्साइड रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्साइड रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होती है? पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप जो है ये विषुवत रेखा पे होती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है ये 1/81 है। तो 1/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सुरक्षा वलय किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वलय जो है पृथ्वी का सुरक्षा वलय ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता जो कि 35% होती है। तो 35% ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लवणता किसकी है? सर्वाधिक लवणता की बात करें तो सर्वाधिक लवणता जो है ये बान झील की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बान झील। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी की औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किससे के कारण होती है? कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा ये लौटता हुआ मानसून के कारण होती है। इसमें जो है उत्तरी पूर्वी या फिर लौटती मानसून इसके कारण जो है तमिलनाडु के तट पर या फिर कोरोमंडल के तट पर जो है वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वर्षा ये जाड़े के दिनों में होती है। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस जो है और इस गैस का नाम जो है ये CO2 गैस है। CO2 गैस के कारण जो है पृथ्वी का तापमान में हमेशा वृद्धि होती रहती है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो कि 111 किलोमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पृथ्वी गोल है यह कथन जो है पाइथागोरस की है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर है। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास के बीच जो अंतर है टोटल 22 किलोमीटर की अंतर है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? महासागरों की औसत गहराई की बात करें तो महासागरों की जो औसत गहराई है ये 4000 मीटर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो कि क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इसका मूविंग जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया जो है ये परिभ्रमण कहलाती है। पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी पर दिन और रात के कारण जो है ये परिभ्रमण के कारण होती है या फिर घूर्णन के कारण होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन या परिभ्रमण। अगला प्रश्न है कि दिन और रात बराबर होती है। दिन और रात बराबर की बात करें तो यह जो है विषुवत रेखा पे दिन और रात दोनों जो है बराबर होती है। भूपर्पटी पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? O2 की बात करें तो O2 की प्रतिशत मात्रा भूपर्पटी पर जो कि 46.6% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.6%। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। भारत का मानक समय कहलाती है।
भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाती है, जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी जो कि 111.32 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा जो है ये रेखा आइसोहेल लाइन कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहेल लाइन। अगला प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो कि गोरे होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है ये सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी का मूल ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि जो कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि ये यूरेनियम डेटिंग विधि है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में टोटल 12 डिग्री देशांतर घूमती है। सॉरी, यहाँ पे पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है। जब 165 मीटर की ऊंचाई में क्षोभ मंडल में जाते हैं तो तापमान में जो है टोटल 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में कितने % की वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर जब हम 32 मीटर की गहराई पे जाते हैं तो तापमान में जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच की बात करें तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है ये ओजोन परत कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये लंदन से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत की ऊंचाई मोटाई मापने की इकाई जो है ये डॉप्सन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। इसके द्वारा जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो ध्वनि किस मंडल में परिवर्तित होता है। रेडियो ध्वनि की बात करें तो रेडियो ध्वनि जो है ये आयन मंडल से परिवर्तित होता है। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति को होती है। पृथ्वी पर उपसौर की बात करें तो पृथ्वी पर उपसौर जो है ये 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति को होती है। पृथ्वी पर अपसौर की बात करें तो अपसौर जो है पृथ्वी पर ये 4 जुलाई को होती है। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन और रात जो कि 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है। 1 डिग्री देशांतर की बात करें तो 1 डिग्री देशांतर बराबर टोटल जो है 4 मिनट होता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। हिमालय की बात करें तो यह जो है बलित पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो कि अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। पीर पंजाल की बात करें तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकला दर्रा कहाँ में स्थित है। सिपकला दर्रा की बात करें तो सिपकला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लीपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है। लीपू लेक की बात करें तो लीपू लेक दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। थाल घाट किसे जोड़ता है। थाल घाट की बात करें तो थाल घाट जो है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। कार्डमोम की पहाड़ियाँ की बात करें तो कार्डमोम की पहाड़ियाँ जो है ये केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है भारत का सबसे बड़ा नदी मुख ये जो है हुगली नदी का मुख है। तो हुगली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा की बात करें तो बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है।
शिवराय की पहाड़ियाँ की बात करें तो शिवराय की पहाड़ियाँ जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में ये सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल पर्वतीय नगर की बात करें तो कोडाई कनाल पर्वतीय नगर जो है ये पालनी पहाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पालनी पहाड़ी। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जो है ये चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो चोमोलुंगमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर की बात करें तो भारत का रूर जो है ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। यरलुंग जांगवो का नाम से तिब्बत के किस नदी को जाना जाता है? तिब्बत में जो है यह यरलुंग जांगवो नाम से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित थी? और गिरनार की पहाड़ियाँ की बात करें तो गिरनार की पहाड़ियाँ जो है ये गुजरात में स्थित है। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से जो है दामोदर नदी को जाना जाता है। नामचा बर्मा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचा बर्मा की बात करें तो नामचा बर्मा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल की बात करें तो यह जो है सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट जो हैं ये कोरोमंडल तट कहलाते हैं। खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? खुला नाला के नाम से जो है यमुना नदी को जाना जाता है। यमुना नदी को जो है खुला नाल के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात करें तो गंगा का जो बेसिन है ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? पर्वतीय नगर ऊटी की बात करें तो ऊटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो है किस पर्वत की श्रेणी में स्थित है? केटू की बात करें तो केटू जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि अनाईमुदी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे सहायक नदी जो कि यमुना है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। लूनी नदी कहाँ में गिरती या फिर विलय होती है? लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलय हो जाती है और कच्छ के रण में ही गिरती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? खैबर दर्रा की बात करें तो यह जो है खैबर दर्रा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? अरावली की बात करें तो यह जो है बलित पर्वत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत। अगला प्रश्न है कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम जो है दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे फ्रेंड हमने 31 नंबर क्वेश्चन को कहा है अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? अरावली की बात करें तो अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। बलित ना बल्कि ये अवशिष्ट पर्वत है और हिमालय जो है ये बलित पर्वत है। तो 31 का आंसर जो है ए हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न है कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो कि कुद्रेमुख है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र जो है इसका तटीय क्षेत्र जो कि कोकण तट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है ये आपस में आकर देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान जो है पवन द्वारा निर्मित मैदान ये जो है पेंडी प्लेन कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडी प्लेन।
सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता था? सतपुड़ा की रानी जो है, सतपुड़ा की रानी ये पंचमढ़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? महादेव की पहाड़ी की बात करें तो महादेव की पहाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री की बात करें, सह्याद्री को जो है अन्य पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कंचनजंगा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी चमेली, चमेली जो है किस राज्य में स्थित है? चमोली की बात करें तो चमोली जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। तो फ्रेंड, हमने जो है आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आगे की वीडियो, आगे क्वेश्चन का जो है वो अगले सेट में कवर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी